बैक मारती है, फ्रंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है। पहले तुसी गांव में हनुमान चालीसा गांदे सी, इते शहर में आके बचकाने गाने गाने लगे हो। तो चलिए, ये बचकाना गाना नहीं, ये तो बड़ा जवान गाना है जो मैं तेरे लिए गा रहा हूँ। घर में जवान बेटा और बहू हो, ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? बल्ब लगाना चाहिए। वो तो मैं लगा ही दूंगा, मैंने पता है तू जरा भी रोमांटिक नहीं है। आवारा हूँ, आवारा हूँ। ओफो, तुसी आवारा ही नहीं, लापरवाह भी हो ना समझ भी। ओए, मेरी इतनी तारीफ कर सकता हूँ क्या? कितनी बारी क्या है कि जो भी करो सोच समझ के करो, आगा पीछा देख के करो, कि अंजाम होवेगा ये समझ के करो। पर तुसी मेरी गल ही नहीं मनदे। ऊपर मैनू की पता सी मैं इस तरह तेरी बाहों गिर जाऊंगा। पर तुसी गिरे किस तरह ये तो सोचो। और मैनू शौक लगा ना, बिजली का झटका। क्यों लगा? मेरी सोहनी कुड़ी ने करंट मारिया। ਤੁਹਾਡਾ तो फ्यूज ही उड़ गया है। बल्ब लगा रहे सी स्विच ऑन करके। सच्ची मैं स्विच ऑफ करना तो भूल ही गया, अभी कर दूं। फिर कितनी ना समझी थी गल, स्विच ऑफ कर दो कि तो अंधेरा नहीं हो जाएगा। वही तो मैं चाहता हूँ, आई लव अंधेरा। आपके होते हुए मेरी दुनिया में अंधेरा हो ही नहीं सकता। और मेरी दुनिया तो तेरे चेहरे के नूर से ही रोशन है, फिर बिजली की क्या जरूरत है? ये लाइट्स कैसे चली गई अचानक? लगता है सारी सोसाइटी की चली गई है। देखिए। हाँ, सबके घर में अंधेरा हो गया। मैं जरा बच्चों को देख के आती हूँ। मम्मी यहाँ हूँ, बेड पे आ जा, आ जा। डर लग रहा है? हाँ? आजा बैठ जा। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी साहब जी कि इंसान का साया जब तक उसके साथ है तब तक वो अकेला नहीं होता, लेकिन इस मोए अंधकार ने हमसे वो भी छीन लिया। इसका मतलब है तुझे भी डर लग रहा है। आजा, तू भी यहाँ आजा। थैंक यू। पापा जी आप भी? नहीं हुए, वो तो तेरी बीजी को अंधेरे में डर लग रहा था, इसलिए इसे जान ले आया। तो क्या आज पूरी फैमिली यहीं पर सोएगी और पापा जी कहानी सुनाएंगे? नहीं, अंधेरे में ना तो कहानी सुनने का मजा है ना सुनाने का। कोई मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ही नहीं देख पाएगा। शुक्र है, वरना आपका चेहरा देख के आपके डर का पता चल जाता सबको। तो चुप। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ये सब तो हम देख रहे हैं फुफी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये अंधेरा हमारी जिंदगी पर कितनी देर तक छाया रहा? यही कुछ आधे घंटे तक है। तब तो वो नोटिस सही था। कौन सा नोटिस पापा जी? वही जो मैंने पढ़ते ही फाड़ कर कचरे की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन उस नोटिस में लिखा क्या था पापा जी? यही कि आज रात 10 बजे से हर 4 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए बिजली ऑफ कर दी जाएगी। ऐसा कैसा नोटिस? हाँ, यही तो मैंने सोचा। मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है, पुअर जोक यू नो, इसलिए मैंने नोटिस फाड़ दिया। लेकिन पापा जी ये नोटिस भेजा किसने था? उसी ने, वो सोसाइटी का चेयरमैन उल्लूदा पट्टा, नाम ही भूल गया उसका मैं। हाँ, नाम से बिल्कुल उल्टी हरकत करने वाला। उसी ने भेजा ये नोटिस कि शहर में बिजली की कमी की वजह से ये कटौती जरूरी है, इसलिए चेयरमैन ने फैसला किया है कि सोसाइटी की बिजली आधे घंटे के लिए ऑफ कर दी जाएगी। मतलब 4 घंटे बाद फिर लाइट चली जाएगी? मतलब है 2:30 इन द नाइट, मतलब नो फैन, मतलब ये तो जुलम है। इसका जो भी मतलब निकालना सवेरे निकालना। हुन तो मैनू बड़ी नींदर आ रही, मैं चली सोने। पर जाने से पहले ये तो फैसला कर ले कि अगली बार लाइट जाने से कहाँ मिलना सारी फैमिली ने। चंद्रकांत दे कार। अच्छा, मोर्चा लेकर? हाँ मत कहना बीजी, आप तो पापा जी को जानते हो। जानती हूँ पुत्र, चंगी तरह जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ चंद्रकांत दे कार जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, सवेरे जाना। अभी चलो अपने कमरे में चल के सो जाओ, चलो। ओ मेरी किरण वाला, मुझे डांट थोड़े रही बच्चों के सामने। डांट तो कल चंद्रकांत को पड़ेगी सुबह सुबह। हाँ, चल चल चलना। वो भाग रही है आगे आगे अकल, और पीछे भाग रहा है चंद्रकांत, हाथ में डंडा लिए हुए, चिल्ला रहा है, ऐ अकल मेरे पास मत आना, मत आना मेरे पास। पापा जी आप बेवकूफ नहीं हो सकेंगे। मैं नहीं, चंद्रकांत, गधा, पाजी, कमीना, डफर नंबर 1। उल्लू पट्टा, ये कहना भूल जाइए आप। ये तो मैंने अपने पुत्र के लिए छोड़ रखा है। लेकिन मैंने क्या किया पापा जी? तुझे कहा था ना सोसाइटी का चेयरमैन बन जा, लेकिन तू नहीं बना। और नहीं तो क्या, कम से कम ऐसे रूल्स तो पास नहीं होते सोसाइटी में। But I don't have the time। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोसाइटी के काम के लिए इतना वक्त देना पड़ता है। तुसी दसो गल की हुई? वो तो सुनने को तैयार ही नहीं, कहता है सोसाइटी ने जो फैसला किया है सोच समझ कर किया है। अच्छा भला मूड बनाकर गया था फाइट करने का, लेकिन उसने तो मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ओह माय गॉड, अब आप क्या करने वाले हो पापा जी? मैं क्या जी, जो भी करना सोच समझ के करना। मैंने सोच भी लिया है और समझ भी लिया है।
इतनी जल्दी? पुत्र, मैं बड़ा अक्लमंद आदमी हूँ। लेकिन आपने सोचा क्या है? मैंने सोचा है कि मैं उसे एक चिट्ठी लिखूंगा। तभी तो हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी, जो जिस जबान में बोलता है उसी जबान में सोचता है। मीन्स के पापा जी पोस्टपोन हुए इसीलिए वो चिट्ठी लिखी। एक ऐसी चिट्ठी जो आज तक किसी ने नहीं लिखी होगी और जाहिर है किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी। लेकिन किसके नाम लिखोगे ये अनोखी चिट्ठी? चंद्रकांत के नाम। वेरी गुड आइडिया पापा जी, वेरी गुड आइडिया। एक जोरदार कड़क चिट्ठी लिखिए जिसे पढ़ते ही वो हिल जाए। हाँ जी पापा जी, लिख के जो काम किया जाए वो पक्का होता है। ऐसी चिट्ठी लिखिए जैसे जैसे लीगल नोटिस। लेकिन लिखोगे कि चिट्ठी विच? अब तारीफ तो करूंगा नहीं चंद्रकांत की। बुराई कीजिए पापा जी, बुराई कीजिए, जी खोलकर बुराई कीजिए। यस पापा जी, जस्ट लाइक जूता भिगोइंग एंड मुंह पे मारिए। ताकि उसे उसकी फूफी, हमारा मतलब है नानी, याद आ जाए। और बढ़ा चढ़ा कर लिखिए उसकी बेवकूफी के बारे में, और धमकी भी दीजिए कि हम सारे मेंबर सोसाइटी का बॉयकॉट कर देंगे। ओए, इतना सब कुछ? मैं तो शॉर्टकट लेने वाला था। हाँ, मैं तो उसे पंजाबी में एक मोटी सी गाली देने वाला था। कुछ वाली गाली? गोदी से मैं। आओ आओ सब आ जाओ, मेरी चिट्ठी तैयार, माय लेटर्स रेडी। सुनाइए ना पापा जी, सुनाइए, जल्दी सुनाइए। ऐसी चिट्ठी लिखी है पुत्र कि पढ़ते ही चंद्रकांत की धज्जियां उड़ जाएंगी। काश उस टाइम हम वहां हो सकें ताकि हम वो धज्जियां उड़ती हुई देख सकें। नो अच्छा, तो फिर ये चिट्ठी तुम जाकर उसे दो। ई ना समझी मत करना राजू, वरना चिट्ठी का जवाब तुम्हारे मुंह पे छप के आएगा। वाह, मुझे तो बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरे टैलेंट पर, इसीलिए इतने भरोसे से कह रही हो कि जो चिट्ठी चंद्रकांत को देगा, चंद्रकांत उसके मुंह पर थप्पड़ मार देगा। लेकिन ऐसा क्या लिख छोड़ा है चिट्ठी में तुसी? सुनाइए ना पापा जी प्लीज। बच्चे कहाँ हैं? वो भी तो देखें कि उनका दादा कितना टैलेंटेड है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बुलाओ। नहीं, ठहर जा, पहले सुनने दे कि बच्चे के सुनने लायक है कि नहीं। लो, मेरा सेंसर बोर्ड मेरी हर चिट्ठी पढ़कर उस पर कैंची चलाकर सर्टिफिकेट देगी, फॉर अडल्ट्स ओनली। लेकिन ये चिट्ठी तो यूनिवर्सल है। इसका पहला लफ्ज ही चिट्ठी का मूड एस्टेब्लिश करता है। सुनो, बहन। नहीं नहीं पापा जी, क्या हुआ? पापा जी बहन नहीं हो सकेंगे। ओ, मैं तो माँ बाप बहन भाई सब लिखा है। ओह माय गॉड। बेड़ा गर्क हो जाएगी। चुपचाप सुनो, बहन भाई माँ बाप बीवी बच्चे, इसमें से कुछ तो होंगे तुम्हारे घर में भी चंद्रकांत, लेकिन मैनू लगता है जिस तरह तू उसी तरह तेरे घर वाले सब के सब अव्वल नंबर के बेवकूफ गधों का खानदान है तुम्हारा। अभी तो किसी ने तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफी करने से रोका नहीं। शरीफ लोग इस तरह आधी रात को उठकर लोगों के घरों की बत्तियां नहीं ऑफ करते। तुम्हें शौक है अंधेरे में पड़े रहने का, तो तुम अपनी बत्तियां बुझाए रखो 24 घंटे। लेकिन हमें क्यों टॉर्चर करते हो? एक तो भगवान ने तुम्हें शक्ल ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी दी है, ऊपर से तुम्हारे दिमाग में मोटे मोटे छेद कर दिए हैं। तुम तो किसी सोसाइटी के लिफ्टमैन बनने के भी लायक नहीं हो। पता नहीं तुम्हें चेयरमैन किसने बना दिया। ये मत समझना कि ये तुम्हारी तारीफ है, ये तुम्हारी जिंदगी का कड़वा सच है जिसे हम भुगत रहे हैं। तुम होते कौन हो सोसाइटी की पावर ऑन ऑफ करने वाले? माना कि शहर में बिजली की कमी है, लेकिन इससे ज्यादा कमी है तुम्हारे दिमाग में। इसलिए मेरी राय लो, सोसाइटी छोड़कर किसी पागल खाने में एडमिट हो जाओ, वहां करते रहना लाइट ऑन ऑफ। बाकी झगड़ा और गाली गलोच मिलने पर होगा। याद रखना, मेरा नाम है देविंदर सिंह धनोआ। ओए, इस हंसी का मतलब क्या है? पापा जी, ऐसा लगता है जैसे ये पूरा खत गालियों से भरा हुआ है। बट द होल थिंग इज दैट कि गाली एक भी नहीं हुई। थैंक गॉड मैं उस चंद्रकांत की जगह पर नहीं हूँ। हाय, हमें तो हमारी फूफी याद आ गई। अब तू बता ही दे, तेरी फूफी ऐसे मौके पर क्या कहा करती थी? यही कि तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है। और वो कलम भी मेरे पापा जी का है। दिल खुश हुआ अपनी तारीफ सुनकर। तू तो चुप है। समझ गया, तू यही सोच रही है ना कि ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। नहीं जी नहीं, ऐसे लोगों को तो ऐसी चिट्ठी लिखनी चाहिए। मुझे चिट्ठी दीजिए, मैं लिफाफे में डाल के देती हूँ, फिर तुसी पोस्ट कराना। लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है? पता राजू जी, जब भी मैं पोस्ट बॉक्स देखता हूँ मुझे लगता है कोई लड़की लाल कपड़े पहनकर लाल लिपस्टिक लगाकर मेरा इंतजार कर रही है। तब ना पापा जी जब आप पोस्टपोन हुई। हाय, वो भी क्या दिन थे। जरा देख इस पर वक्त क्या लिखा है।
कब आएगा इसका आशिक से मिलने? एक्सपीरियंस 16:30 बजे। 16:30 ये गलत होंगे? गलत नहीं, 16:30 मीन्स शाम के 4:30 बजे। अच्छा, मतलब 4:30 बजे पोस्टमैन आएंगे और आपका ये लेटर निकालेंगे। और वो देंगे ये लेटर चंद्रकांत को, और चंद्रकांत के बजेंगे 12। पोस्ट कर दी, पोस्ट कर दी। पापा जी आपने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी? हाँ कर दी। क्यों कर दी पापा जी? क्यों कर दी? ताकि चंद्रकांत को मिल जाए। एक्चुअली वो चिट्ठी चंद्रकांत जी को अब नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वो चिट्ठी की जरूरत ही नहीं रही। हाँ, निको और रिया ने चंद्रकांत जी को जबानी सब कुछ समझा दिया है। क्या समझा दिया निकुरिया ने? यही जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आधा आधा घंटा लाइट्स ऑफ करके पूरे दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं? 2.5 hours या 3 hours, है ना? हाँ। तो हमने उनको बोला साथ ही में ऑफ कर दो ना, सिर्फ 3 घंटे के लिए, सो दैट ये 3 घंटे के लिए पीपल कैन गो वेरेवर दे वांट। आधे घंटे के लिए कोई कहाँ जा सकता है? या 3 घंटे कहीं भी जा सकते हैं ना, पिक्चर देखने के लिए, या किसी फ्रेंड के घर, या क्रिकेट खेलने, या घूमने। बात तो करेक्ट है तुम्हारी। तभी तो वो झट से मान गए। मान गया? हाँ, उल्लू दा पट्टा। क्या जरूरत थी उसे इतनी जल्दी मानने की? मेरी चिट्ठी का इंतजार तो कर लेता। कितनी अच्छी चिट्ठी लिखी थी मैंने, उसकी माँ बहन की कितनी तारीफ की थी। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नाराज तो वो डेफिनेटली होगा आप पर पापा जी। हाँ पापा जी, पता नहीं वो सरफिरा आपकी चिट्ठी पढ़कर क्या करेगा। शायद वो आप पर बदनामी का केस कर दे। उसे वो चिट्ठी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ? बट द होल थिंग इज दैट कि पापा जी आप वो लेटर तो लेटर बॉक्स में डालेंगे और 4:30 बजे पोस्टमैन वो लेटर वहां से निकालेंगे। नहीं, एक पोस्टमैन दूसरे पोस्टमैन की जान नहीं निकालेंगे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 4:30 बजने ही वाले हैं। हाय। सारी चिट्ठियां। हाँ जी, निकाल ली। ला मुझे दे दे। नहीं, इसमें जरूर आपकी कोई चाल है। चाल? चाल कैसी? मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ। समझ गया, आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं ना? वो नहीं हुए, इम्तिहान की घड़ी तो आज मेरी है, इसलिए नकल मार रहा हूँ। ताकि बाद में आप मेरी शिकायत कर सके, मुझे भाषण दे सके। पोस्टमैन होकर तुमने लोगों की चिट्ठियाँ किसी और को कैसे दे दी? तुम्हारा काम है बॉक्स में से चिट्ठियाँ निकालना और सीधा पोस्ट ऑफिस में चले जाना, ताकि वहाँ से वो चिट्ठियाँ अपने अपने पते पर बराबर पहुँचाई जाए। ओए बेड़ा गर्क हो जाए, तुझे तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन याद हैं। देख, तू भी पोस्टमैन, मैं भी पोस्टमैन। चिट्ठियाँ तूने पहुँचाई या मैंने? बात तो एक ही है ना। मैं नहीं फंसने वाला पापा जी। सिर्फ रिटायर्ड ड्रेस पहनने से फिर से कोई पोस्टमैन नहीं हो जाता। जयराम जी की। ओए, ओए। तूने कभी किसी की जान को जाते हुए देखा है? वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो नहीं और सही, और नहीं और सही। ओए नहीं। नहीं, मैं क्या जी, तुसी पोस्टमैन दे कपड़े पाकर की कर रहे हो? कुछ नहीं, तू जा मेरे लिए कप चाय बना। आप बैठिए ना, बीच में मैं बना के लाती हूँ। नहीं बहू, इसे बनाने दे, बैठी बैठी मोटी हो जा रही है। वैसे भी ये वर्दी पहनकर मेरा जी चाह रहा है इसके हाथ की चाय पीऊं। ऐसा कहिए ना कि गुजरे हुए दिन याद आ रहे हैं, होने लाई 2 मिनट में। 2 मिनट क्यों, 10 मिनट लगा रहा है, मुझे कोई जल्दी नहीं। साथ में पकौड़े भी बना रहे। जा 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 जा, जा ना। चिट्ठी के लफड़े के बारे में तेरी बीजी को तो पता नहीं चला ना? नहीं, बीजी अभी अभी पाठ करके उठी है। नमो, तुम जाकर बीजी को बता दो, जाओ। ओ नहीं, ऐसा जुल्म मत कर। पता चल गया तो फिर से सोच समझ काम करने का भाषण देना शुरू करेगी। मेरा भाषण सुनने का मूड नहीं, मेरा मूड तो खुदकुशी करने का है। फिर तो छत पर जाना होगा। तेरा मतलब है मैं छत से कूद कर अपनी जान दे दूं? नहीं पापा जी, मैं तो कह रही थी कि कल सुबह हम सबको जाकर छत पर खड़े होना चाहिए, क्योंकि वहां से चंद्रकांत का घर नजर आता है, और जैसे ही पोस्टमैन आपकी चिट्ठी देने चंद्रकांत के घर पहुंचेगा, हमें वो नजर आएगा और मैं भागकर उससे वो चिट्ठी ले लूंगा। बट द होल थिंग इज दैट कि वो पोस्टमैन आपको क्यों चिट्ठी देंगे? क्योंकि मैं वो चीज करने वाला हूं जो पापा जी ने 100% नहीं की होगी। मैं उसे उस चिट्ठी की कीमत दूंगा, एक हरा हरा नोट। निशित, ये तो भ्रष्टाचार है और मैं भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सो व्हाट पापा जी, ऐसी सिचुएशन में ऐसा चलता है। हाँ जी पापा जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मुझे तो तेरी फूफी की वो कहावत याद आ रही है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। अब देखो ना, गलती मैंने की और सजा मिली राजू को। इसका मुझे बताओ क्यों हुआ है पापा जी? क्योंकि तूने वो चिट्ठी चंद्रकांत को नहीं पहुंचाई, इसलिए मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे हाँ,
अब तू नौकरी कर रहा है चंद्रकांत के यहाँ और खड़ा है उसके गेट के बाहर। पोस्टमैन ने कराता चिट्ठियां, तू वो चिट्ठी ले लेता है, वो तो तुझे चिट्ठी दे देगा क्योंकि तू चंद्रकांत का नौकर है। तुम वो चिट्ठी लाकर पापा जी को दोगे? और पापा जी वो चिट्ठी फाड़ देंगे और खुश होकर राजू को फिर से नौकरी में रख लेंगे। कसम खाई लो पापा जी। देख भाई, मैं तो अब पकौड़े खाऊंगा। वो आ रहा है पोस्टमैन। दे ना मेरी चिट्ठी उसको। हाय हाय, पोस्टमैन तो जा रहा है। चिट्ठी भी नहीं दी राजू को। राजू क्या करने की कोशिश कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कोई गड़बड़ जरूर है। इधर आके समझाना। क्या हुआ? अब पापा जी वो पोस्टमैन हमको चिट्ठी नोट देंगे। तो फिर किसको देंगे? वो चंद्रकांत को डायरेक्ट देंगे। क्या? हाँ, वो चंद्रकांत को नुक्कड़ पे मिलेंगे और वहीं पे वो चिट्ठी लेंगे। वेरी स्मार्ट। अब तक तो उसने वो चिट्ठी खोल भी नहीं होगी। और पढ़ भी ली होगी। अब दविंदर सिंह धरोआ शहर छोड़कर चला। पापा जी बीजी से क्या कहेंगे? कह देना उसे मैंने संसार छोड़ दिया है, मोह माया चिट्ठी पत्र से मुंह मोड़ लिया है, मैं जोगी बन गया हूँ। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, न मांगे ओ सोना चांदी, मांगे एक चिट्ठी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। पापा जी घर में है? चंद्रकांत जी आप? मेरा घर, मैं घर में नहीं हूँ। मुझे अभी अभी उनकी एक चिट्ठी मिली है, इसे पढ़ते ही मैं यहाँ चला आया। क्यों? मुझे उनसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? नहीं, ये तो मैं उनसे ही कहूंगा, लेकिन वो है कहाँ? पता नहीं। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, छोड़, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैं तो आपके पैर छू रहा हूँ। क्यों? ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं। माफी? हाँ, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन आपने मुझे ऐसी चिट्ठी लिखी। हाँ, इससे पहले मेरे साथ किसी ने भी ऐसा नहीं किया। मुझसे भी ये पहली बार हुआ है। चल फाड़ दे चिट्ठी। नहीं, मैं इसे नहीं फाड़ूंगा, मैं तो इसे जिंदगी भर संभाल के रखूंगा। हाँ, मैं इसके जेरॉक्स निकालूंगा, सब लोगों को बांटूंगा, इसे फ्रेम करके अपने घर के दीवार पर टांगूंगा। मेरी इतनी तारीफ। तारीफ? ओए, मुझे क्या पता था तू इतना खुश हो जाएगा, मैं तो इससे भी ज्यादा लिख सकता था। नहीं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या लाइन लिखी है, पहली लाइन क्या लिखी है पापा जी आपने? देखिए, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आपने जो सोसाइटी के कामकाज की जिम्मेदारी निभाई है, वो आप जैसा समझदार इंसान ही कर सकता है। हाँ, कितनी मेहनत करते हैं आप, कितना ख्याल रखते हैं साफ सफाई, सुरक्षा और मरम्मत का। बिजली की कटौती की आपकी कल्पना बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस विषय पर मिलकर जरा सबकी राय ले लें। बाकी जो आप ठीक समझें। आप तो खुद बहुत अक्लमंद हैं। पापा जी, मेरी इतनी तारीफ। थैंक यू पापा जी, थैंक यू पापा जी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा था। हाँ, लेटर का मैटर ऑटोमेटिकली कैसे बदल गया? The whole thing is that पापा जी की श्योरली पोस्ट ऑफिस में ये लेटर चेंज हो जाएंगे। आपका कोई फैन होएंगे नो, जो ये दूसरी चिट्ठी लिखेंगे, या कोई पोस्टमैन शागिर्द। नहीं, मेरा ऐसा कोई शिकायत नहीं जो ऐसा काम करेगा। लेकिन पापा जी ये काम तो आपके किसी चाहने वाले का ही हो सकता है। हाँ जी पापा जी, आपका ऐसा कोई चाहने वाला जो आपके हाथों से कभी कोई गलत काम होने ही नहीं देगा। ऐसा तो एक ही है, लेकिन वो चाहने वाला नहीं, वो तो चाहने वाली है। मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि जो भी करना सोच समझ के करना। सच्ची गल दसू, मुझे भी ये समझ शादी के बाद ही आई। कहते हैं ना, हस्बैंड इज हस्बैंड, वाइफ इज वाइफ।